एक्सरसाइज 2.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। हमारे पास क्या है, tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा दिया है, हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव लेना है विद द रिस्पेक्ट, जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा। तो यानी हमने क्या निकालना है, अगर मैं इसको लेट y कह दूँ, अगर मैं इसको y कह दूँ तो ये क्या आ जाएगा, tan क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो मुझे अब क्या निकालना है, dy ओवर डी थीटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास हमने अभी पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज पढ़े थे, उन्हीं को हम यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमारे पास क्या आएगा, हमने ले लेते हैं। पहले आप देखिए अब हमारे पास क्या आ गया है, प्रोडक्ट में आ रहा है और दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। और हमारे पास प्रोडक्ट में आ रहे हैं और दोनों फंक्शन हैं और वेरिएबल क्या है, थीटा। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे और साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हमारे पास डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट रूल, अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, अगर फर्स्ट एज इट इज़ रहने दूँ तो डेरिवेटिव किसका लूँगी मैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा का। फिर क्या है प्लस, अब मैंने फर्स्ट को एज इट इज़ छोड़ा है तो अब मैं सेकंड एज इट इज़ छोड़ूंगी और डेरिवेटिव लूँगी फर्स्ट का। आपको पता है कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट रूल में जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर आप कोई भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ क्या किया, लिख लिया, आप ये इस तरह लिख लेते हैं और डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें सीकेंड स्क्वायर थीटा है तो पावर आ गई है, तो यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल होगा। पावर रूल क्या कहता है कि ब्रिंग द पावर टू द बेस और एक सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब मैंने इस पे पावर रूल लगा लिया तो ये क्या आ जाएगा, 2 सीकेंड 2 माइनस 1 थीटा। फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे सीकेंड थीटा का, फिर ऐसे ही लिख लेते हैं सेकेंड टर्म। अब हमने इस टर्म का डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे अगेन पावर आ गई, अगेन पावर रूल का यूज़ करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 tan 2 माइनस 1 थीटा और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे tan थीटा का। हम डेरिवेटिव्स लेते रहते हैं फंक्शन का जब तक हमारे पास क्या हो जाए, पावर 1 ना हो जाए। तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स लेते रहने हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सीकेंड थीटा। और अगर हम सीकेंड थीटा की डेरिवेटिव की बात करें तो बच्चों मैंने आपको कहा था ये फार्मूलाज जो हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन जो हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के याद करने हैं। तो सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा इंटू tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बाकी टर्म्स ऐसे ही लिख देते हैं। ये क्या आ जाएगा, 3 tan थीटा। और अगर tan थीटा की डेरिवेटिव की बात करें तो वो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमने डेरिवेटिव्स लिख दिए हैं। टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, tan 4 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस 3 tan थीटा इंटू, यहाँ पर हमारे पास क्या थी, पावर 3 थी, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको लिख लेते हैं सेकेंड टर्म को, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंड 4 थीटा। कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया, हमने डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फाइंड कर दिया विद द वेरिएबल इन्वॉल्व। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।